नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवद गीता के 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग की पूरी वर्णन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आज का अध्याय अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। तो चलिए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे परमेश्वर, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? हे पुरुषोत्तम, अधिभूत क्या कहा जाता है और अधिदैव क्या है? हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में वह किस प्रकार है? और हे मधुसूदन, अंतकाल में आपको किस प्रकार जाना जाता है? श्री कृष्ण जी ने कहा, अक्षर ब्रह्मा परम है। इस स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। भूतों की उत्पत्ति करने वाला जो स्वभाव है वह कर्म कहा जाता है। हे अर्जुन, अधिभूत का क्षर भाव है, अधिदैव देवता है और मैं इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मनुष्य मेरे स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, जो भी भाव स्मरण करते हुए यह मनुष्य शरीर छोड़ता है वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उस भाव में ही रहता है। अतः हे अर्जुन, तुम सदा मेरे स्मरण करते हुए युद्ध करो। मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त हुए और अन्य किसी का चिंतन न करते हुए जिस परम पुरुष का स्मरण करता है वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। जो पुराण पुरुष है, जो सबका नियामक है, जो अणु से भी छोटा है, जिसे अनंत रूप वाले, सबके धारण करने वाले और अचिंत्य रूप वाले कहते हैं, जिसका स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी है और जो अज्ञान से परे है, उस परम पुरुष का स्मरण करता है। जो व्यक्ति अंतकाल में प्राण को भौहों के बीच स्थिर करके योग बल से और दृढ़ चित्त होकर भगवान का स्मरण करता है वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। जो लोग वेदों को जानते हैं उसे अव्यक्त कहते हैं, जिसे पाने के लिए विरक्त मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मैं तुम्हें उस पद का संक्षेप में वर्णन करूंगा। सभी इंद्रियों को रोककर, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राण को मस्तक में धारण करके योग धारण में स्थित हुआ भगवान का स्मरण करते हुए योगी, जो एकाक्षर ओम ब्रह्मा का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति सदा मेरे स्मरण में संलग्न रहता है और अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है वह मुझे सुलभ हो जाता है। हे पार्थ, जो महात्मा मेरे पास आ जाते हैं वे पुनर्जन्म के दुखों और अनित्यता से मुक्त हो जाते हैं और परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनर्जन्म वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, जो मेरे पास आते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते। जो लोग वेद को जानते हैं वे कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के बराबर होता है और उनकी एक रात भी 1000 युगों के बराबर होती है। दिन के प्रारंभ में अव्यक्त से सभी भूत प्रकट होते हैं और रात के प्रारंभ में अव्यक्त में पुनः विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, यह जीव बार बार उत्पन्न होता है और रात्रि के प्रारंभ में अव्यक्त में विलीन होता है और दिन के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है। परंतु हे पार्थ, इसके परे एक और अव्यक्त शाश्वत तत्व है जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जिसे अव्यक्त और अक्षर कहा जाता है, उसे परम गति कहा गया है। हे पार्थ, जिसे प्राप्त करके जीव पुनः नहीं लौटते वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, वही परम पुरुष है जो भक्ति द्वारा प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उसी में सब भूत स्थित हैं और वही सब में व्याप्त है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन कालों के बारे में बताता हूँ
जिनमें योगी न लौटकर जाते हैं और लौटकर आते हैं। जो योगी अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं, वे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जो योगी धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन में शरीर त्यागते हैं, वे चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त होते हैं और फिर लौटते हैं। शास्त्रों में ये दो शाश्वत मार्ग कहे गए हैं। एक शुक्ल मार्ग से योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं और दूसरे कृष्ण मार्ग से पुनः आवृत्ति को प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, सदा योग युक्त रहो। जो व्यक्ति वेदों, यज्ञों, तप, दान और पुण्य कर्मों में वर्णित फल को जानता है और इसे सब कुछ जानकर उन सबको छोड़कर परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्मा योग का वर्णन समाप्त होता है।